पता है साईं बाबा एक पजल की तरह हैं, एक पजल की तरह हैं और जो हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक प्रॉपर तरीके से मैं कह सकता हूँ फिट हो जाते हैं या उसको उसी के तरीके से एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी भक्त बाबा के पास आता था और हर भक्त की जो भी बाबा से मिलने आया है उनकी जो कहानी है या उनकी जो समस्या है या उनकी प्रॉब्लम है उसका एक अलग ही सॉल्यूशन होता था और वो सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग होती थी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। बाबा एक ऐसी डिक्शनरी थे या ये कहूँ एक उस जमाने में बाबा एक ऐसी शक्ति थे कि चाहे जिसकी जैसी प्रॉब्लम हो उसको वैसा सॉल्यूशन बाबा देते थे। क्योंकि अगर हम भक्तों के बारे में जानेंगे तो एक भक्त दूसरे भक्त से बिल्कुल अलग था और उनकी समस्याएं बिल्कुल डिफरेंट थी। वहीं किसी को नींद नहीं आ रही थी, किसी को स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना था, किसी को मकान चाहिए था, किसी को पैसा चाहिए था या फिर किसी को अपनी जान बचानी थी। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स बाबा के पास लेके आए। जैसे कि कुशाभाऊ थे। अब कुशाभाऊ जो थे वो ब्लैक मैजिक और काला जादू इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसते जा रहे थे। तो जब वो पहली बार शिरडी में आए तो बाबा ने द्वारका माई के अंदर उन्हें घुसने भी नहीं दिया, उन्हें बाहर निकाल दिया और उनसे कहा कि तुम बहुत गलत व्यक्ति हो। क्योंकि कुशाभाऊ क्या उस वक्त काले जादू से पेड़े वगैरह मिठाइयाँ अपने हाथ से प्रकट कर लेना, किसी को वश में कर लेना और ये सब चीज़ों में ज़्यादा वो उलझे हुए थे। बाबा ने उन्हें द्वारका माई के बाहर रोका, उन्हें डांटा। कुछ समय बाद धीरे धीरे वो बाबा का बात मानने लगे और जो काला जादू वगैरह के लिए वो कड़ा पहनते थे या जो भी तांत्रिक चीज़ें करते थे उन सबको उन्होंने करना छोड़ दिया और फिर वो सच्चे रास्ते पे चल गए। अच्छा, आगे जाके वो इतने ज़्यादा काबिल हो गए कि वो अपने हाथ से बाबा की जो उदी थी बाबा दे सकते थे वो प्रकट कर सकते थे। वहीं दूसरे भक्त के बारे में बात करें, जीजी नारके। अच्छा, ये कुशाभाऊ बिल्कुल इस समस्या से स्पिरिचुअल लेवल या फिर जादू टोने से इन सब चीज़ों से उलझे हुए थे। वहीं जीजी नारके साहब जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और जहाँ वो एक बहुत अच्छी नौकरी की तलाश में थे और काफ़ी टाइम तक बाबा के पास उन्होंने वेट किया। बाबा ने उनकी माँ से कहा था कि मैं इन्हें पूना में सेटल कर दूंगा और कुछ समय बाद वैसा ही हुआ जब वो पूना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने इंटरव्यू दिया जहां उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़े बड़े प्रोफेसर्स आए हुए थे। वहां उनको जियोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पे चूज़ कर लिया गया, चयन कर लिया गया। तो मतलब आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से बिल्कुल अलग था और उसकी समस्या ही अलग थी। वहीं अगर हम बात करें खापर्डे साहब की तो खापर्डे साहब ब्रिटिश से तो बचना चाहते ही थे क्योंकि वो एक स्वतंत्र सेनानी भी थे। दूसरी ओर वो बाबा को भी समझना चाहते थे शिरडी में रह के, जिस वजह से वो डायरी लिखते थे। उनके बच्चे, उनकी पत्नी और उनका जितना भी परिवार था उनको एक अलग अलग एक्सपीरियंस दिए बाबा ने, जिससे उन्हें समझ में आया कि ये जो शक्ति है ये आम नहीं है। और मेरे हिसाब से शायद यही निशानी होती है कि सिर्फ एक समस्या नहीं, आप जो भी समस्या लेकर जाएंगे उसका सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो जिसमें दास गनु महाराज हो गए, अब्दुल बाबा हो गए, उपासनी महाराज हो गए, तो ये जो व्यक्ति थे ये स्पिरिचुअल रूप में बाबा के पास आए थे, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी और ईश्वर को पाना चाह रहे थे और इनकी जर्नी अलग थी। इन्हें पैसा धन वगैरह नहीं चाहिए था, इन्हें इस बर्थ में स्पिरिचुअल लेवल पर ऊपर उठना था। तो उन चीज़ों में भी बाबा ने उनकी मदद की। मैं इसलिए कह रहा हूँ बाबा एक ऐसी शक्ति थे कि जितनी भी अलग अलग तरह की समस्या उनके पास आती थी वो उनका सॉल्यूशन उनके अकॉर्डिंग देते थे। क्योंकि कभी भी बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि छोटी छोटी चीज़ अगर मान के चलो तुम इस समस्या के लिए, इस बीमारी के लिए मेरे पास मत आओ, या ऊंची से ऊंची चीज़ अगर आप मान के चलो कि तुम कैसे आगे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है ये जानने के लिए मेरे पास मत आओ। तो बाबा का जो दरवाजा था या फिर किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए मना कर दिया बाबा ने कि इस धर्म के व्यक्ति मेरे पास नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। धर्म तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है। यहाँ तक कि कोई भी कुत्ता, बिल्ली, जानवर, छिपकली, कोई भी अगर द्वारका माई में उस वक्त घुस के और यहाँ तक कि बाबा की प्लेट में से कुछ उठा के ले भी जाता था तो बाबा ने कभी भी उस पर क्रोध नहीं किया या उसको डांटा हो, मारा हो, उसको भगाया हो। तो उनके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते थे। यहाँ तक कि श्यामा महासपति और तात्या साहब के साथ तो बाबा एक दोस्त की तरह रहते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनके साथ द्वारका माई में सोते थे। तो ना बाबा ने कभी अपने आप को ऐसा सुपीरियर दिखाने की कोशिश की या फिर ना कभी किसी से उन्होंने कहा हो कि ये व्यक्ति जो है नहीं आ सकता मुझसे मिलने और इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए बराबर इक्वली रूप में मैं कहूँ तो उन सब के लिए दरवाजे खुले हुए थे द्वारका माई के। और आज भी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकता है। उम्मीद है आपको ये बात जानकर अच्छा लगा होगा और ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ और ढेर सारी जो बातें हैं, अलग अलग स्टोरीज को मैं एनालाइज करता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर, ये बातें जानकर अच्छा लगा होगा और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा तो और अच्छा है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ या फिर एक नई एनालाइज, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।